वीक में आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की टाइप बताए थे। यहाँ पर हम वन बाय वन करके एक एक टाइप्स का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिया है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म्स कैसे होती है हमारी बॉडी में, और लैब के अंदर हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसके बाद और हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती क्या है। इसमें क्या होता है कि सॉल्युबल एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट्स विद सुटेबल टेम्परेचर, पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो एंटीजन होता है वो क्या होना चाहिए, इसमें सॉल्युबल एंटीजन होता है, वो एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करके सुटेबल टेम्परेचर और पीएच पर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फॉर्म में बनता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, एंड सस्पेंडेड फॉर्म में बनता है तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्यूल्स, और रिएक्शन को बोलेंगे हम फ्लक्यूलेशंस। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में एंटीबॉडीज और एंटीजन से यूज आते हैं, उनको हम एक अलग टर्म में यूज करते हैं, अलग नेम देते हैं। उनका नाम होता है, एंटीजन्स का नाम होता है प्रेसिपिटेनोजन और एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेन। इसके बाद एंटीजन एंटीबॉडीज कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन से मैकेनिज्म से करते हैं, वो मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम है उसके थ्रू समझाती हूँ। हाँ, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, ये होता है, इसको हम एक लैटिस हाइपोथेसिस से, इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एंटीजन एंटीबॉडीज किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रेसिपिटेशन की जो रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है वो मेनली जब कोई हमें इन्फेक्शन लग जाता है तो उस टाइम प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन होती है। और ये जो प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन होती है वो 3 जोन में होती है, पोस्ट जोन, जोन ऑफ इक्विवेलेंस और प्रोजोन। किस तरह से होती है, जब अर्लियर फेज ऑफ द इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो मैंने डॉट डॉट बना रखे वो क्या है, एंटीजन है, और दीज आर द एंटीबॉडीज। अर्लियर फेज ऑफ द इन्फेक्शन में एंटीजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, कम होते हैं। जब आपस में एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एक फेज ऐसा आता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के दोनों की अमाउंट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उस फेज को हम बोलते हैं जोन ऑफ इक्विवेलेंस। इसके बाद आती है प्रोजोन। प्रोजोन वो फेज है, इसके बाद क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है और एंटीबॉडीज को क्या करने लग जाता है, फॉर्म करने लग जाता है। और एंटीबॉडीज उस कंडीशन में क्या होता है, एंटीबॉडीज की अमाउंट ज्यादा हो जाती है और एंटीजन्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो क्या होता है, आपस में रिएक्ट करेंगे और एंटीबॉडीज एंटीजन्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, और इन्फेक्शन की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये हो गया हमारा लैटिस हाइपोथेसिस और प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन इन अवर बॉडी। इसके बाद अब हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन की रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है। हाँ, तो इसके टाइप्स हैं, फर्स्ट इज लिक्विड, सेकेंड इज जेल, इम्यूनोडिफ्यूजन, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। लिक्विड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में हम रिंग टेस्ट करते हैं। इसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में होती है, सॉल्यूशन होता है। इसके बाद होती है सॉलिड फॉर्म में जो रिएक्शन होती है वो होती है जेल फॉर्म में। और थर्ड है, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करके इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम रिंग टेस्ट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का टाइप्स में लिक्विड फर्स्ट इज, इसमें रिंग प्रेसिपिटेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें एंटीबॉडीज और एंटीजन्स डालते हैं और आपस में क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। तो जब रिएक्शन करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडीज की तरफ और एंटीबॉडी एंटीजन की तरफ क्या करते हैं, मूव करेंगे और एक रिंग फॉर्म बनाएंगे। कहां पर, जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होंगे, सेम अमाउंट में जब मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, एक रिंग फॉर्म बना देंगे। उसको हम बोलते हैं रिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। और इसका एग्जांपल है, इसमें होता है ये ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई की जो ग्रुपिंग करते हैं इस टेस्ट के अंदर रिंग प्रेसिपिटेशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है जेल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का
सेकंड टाइप है जेल प्रेसिपिटेशंस, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन। जेल प्रेसिपिटेशंस जो रिएक्शन है वो लिक्विड से बेटर है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो प्रेसिपिटेटिंग बैंड बनता है वो विजिबल होता है और डिफरेंट टाइप्स के इसमें एंटीजेंस ऑब्जर्व होते हैं। इसके बाद इसमें जो मेन जो टर्म्स हैं दो, डिफ्यूजन और डायमेंशन की आएंगी, उसको हम समझ लेते हैं क्या है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिंगल डिफ्यूजन 1 डायमेंशन, डबल डिफ्यूजन 1 डायमेंशन, सिंगल डिफ्यूजन 2 डायमेंशन एंड डबल डिफ्यूजन 2 डायमेंशन। ये डायमेंशंस और डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन क्या होता है? जब एंटीजन और एंटीबॉडीज में से कोई एक मूवमेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल डिफ्यूजन, और अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मूवमेंट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डबल डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन में क्या होता है? 1 डायमेंशन में एंटीजन और एंटीबॉडी का मूवमेंट होता है वो क्या होता है? वर्टिकली होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, उसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशन। एंड 2 डायमेंशन, जब एंटीजन और एंटीबॉडीज का जो मूवमेंट होता है वो किसी भी तरह से हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में ना होगा कि डिफरेंट टाइप्स की जो डायरेक्शन उसमें होता है, उसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशन। तो फर्स्ट हम लेते हैं सिंगल डिफ्यूजन एंड 1 डायमेंशन। सिंगल डिफ्यूजन एंड 1 डायमेंशन है, इसका समझ। एक हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर अगार ले लिया यहाँ पर और इसमें एंटीबॉडीज ले लिए। इसके बाद हम एंटीजेंस डालेंगे इसमें। एंटीजेंस क्या होंगे? एंटीबॉडीज की तरफ मूव करेंगे। अब मैंने पहले बताया था कि डिफ्यूजन, सिंगल डिफ्यूजन क्यों करें? क्योंकि केवल एंटीजन एंटीबॉडीज की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? सिंगल डिफ्यूजन हो गया। एंड 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? केवल ये वर्टिकली क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया? 1 डायमेंशन। नेक्स्ट आता है हमारा नाउ सेकेंड इज डबल डिफ्यूजन 1 डायमेंशंस। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में नीचे क्या करेंगे? हम इसमें एंटीबॉडीज लेंगे विद अगार, इसमें अगार होगा और इसमें क्या करेंगे? अगार के अंदर एंटीबॉडीज है। इसके बाद हम एक प्लेन अगार की एक स्ट्रिप लगाएंगे यहाँ पर, फिर एक एंटीजेंस ऊपर से क्या करेंगे? इसमें एंटीजेंस डालेंगे। तो क्या होगा? एंटीजेंस एंटीबॉडीज की तरफ मूव करेंगे और एंटीबॉडीज एंटीजन की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, एंटीजन भी मूवमेंट कर रहे हैं और एंटीबॉडीज भी मूवमेंट कर। तो हम क्या बोलेंगे? इसको डबल डिफ्यूजन हो रहा है, बट 1 डायमेंशन है क्योंकि ये किस डायरेक्शन हो रहे हैं? केवल एक ही डायरेक्शन हो रहे हैं, वर्टिकली ही क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 1 डायमेंशन। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड 1। नाउ थर्ड टाइप इज सिंगल डिफ्यूजन एंड 2 डायमेंशंस। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, अगार प्लेट ले लिया, इसमें हमने क्या कर दिया? अगार लगा लिया। उसके बाद अगार में क्या किया हमने? एंटीजेंस ले लिए, फिर इसमें हमने होल कर दी। किसके लिए? एंटीजेंस के लिए। तो क्या होगा? एंटीजेंस इस अगार की तरफ क्या करेंगे? जो एंटीबॉडीज है अगार में उसकी तरफ मूव करेंगे। तो हमने क्या बताया था? यहाँ पर सिंगल डिफ्यूजन है। सिंगल डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया? केवल एंटीजन से मूवमेंट होगा, इसलिए सिंगल डिफ्यूजन है। किधर की ओर जा रहे हैं? एंटीबॉडीज की ओर जा रहे हैं। एंटीबॉडीज नहीं जा रहे, केवल एंटीजन से ही एंटीबॉडीज की ओर मूव कर रहे हैं। इसके बाद आगे इसमें 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्यों है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एंटीजन केवल इसी डायरेक्शन से जाए, इस डायरेक्शन से भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन से भी जा सकते हैं और इस डायरेक्शन से भी जा सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया? 2 डायमेंशंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डबल डिफ्यूजन एंड 2 डायमेंशन। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर पे डबल डिफ्यूजन एंड 2 डायमेंशंस। इसके लिए इसी तरह से हमने एक अगार प्लेट ली, इसमें हम क्या करेंगे? बीच में एक होल कर देंगे। किसके लिए? एंटीबॉडीज के लिए, और इसके चारों तरफ एंटीजेंस के लिए होल कर देंगे। तो इसमें क्या होंगे? एंटीबॉडीज इस अगार में मूव करेंगे और एंटीजन भी मूव करेंगे और
एंटीबॉडीज भी मूव करेंगे। तो इसलिए क्या हो गया, डबल डिफ्यूजन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन भी मूवमेंट कर रहे हैं और एंटीजन भी मूव कर रहे हैं। टू डायमेंशन क्यों हो गया? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एंटीबॉडीज इधर से ही मूव करेंगे, इधर से भी मूव कर सकते हैं, इधर से भी मूव कर सकते हैं और इधर से भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह से एंटीजन है, इसकी भी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, टू डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप है प्रेसिपिटेशंस का, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसके बारे में मैं आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये वाला आपको प्रेसिपिटेशन का जो लेक्चर है कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं। और अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि मेरा जो नया लेक्चर आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।